अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एपीबी स्पेशल। मैं हूं सिद्रा बुखारी। व्यूअर्स, कोविड-19 ने जहां दुनिया भर में मुख्तलिफ शोबों को मुतासिर किया है, लोगों के तर्ज ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया है, वहीं पे जो सयाहत का शोबा है, इससे मुंसलिक अफराद हैं, इससे वाबस्ता जो कारोबार हैं, उनको भी बहुत बुरे तरीके से मुतासिर किया है। इसी तमाम सिचुएशन पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि हमें कोविड-19 के साथ ही रहना है। तो इस सिलसिले में अगर हमने कोविड-19 के साथ रहना है तो किस तरीके से हम अपनी सियाहत के शोबे को दोबारा से बहाल करेंगे, इस पे बात करने के लिए हमारे पास आज एक रिप्रेजेंटेटिव हैं गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट के मुबशर अयूब साहब। मुबशर साहब, बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो तशरीफ़ लाए। तो मुबशर साहब, आज के प्रोग्राम में इसी टूरिज़म के हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि कोरोना ने किस तरीके से वर्ल्ड में टूरिज़म को मुतासिर किया है। सिद्रा मैडम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का और आपके चैनल का, क्योंकि इस क्रूशियल टाइम में देखें मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और पूरे पाकिस्तान, पूरे दुनिया का जो मीडिया है इस वक्त उसका फोकस कोविड पे है। उससे रिलेटेड जो सेक्टर्स अफेक्ट हो रहे हैं पॉजिटिवली नेगेटिवली, ठीक है, उनके ऊपर उनकी एम्फेसिस कम है, ठीक है। पॉजिटिवली जो हो रहे हैं वो वहाँ पे तो है, लेकिन नेगेटिवली जो सेक्टर्स अफेक्ट हो रहे हैं उनके ऊपर जो मीडिया की एम्फेसिस है, जो कंसर्न्स है ना, वो बहुत कम है। तो इस क्रूशियल टाइम में, इस क्राइसिस के टाइम में टूरिज़म सेक्टर के लिए आप लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया कि स्टेक होल्डर्स का, डिपार्टमेंट्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आवाम को भी सुनाएं, और जो रेलिवेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट की, उनको भी उन तक भी अपना पैगाम पहुंचाएं। तो इसके लिए जो है ना, मैं सबसे पहले इनफैक्ट आप लोगों को, बल्तिस्तान का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है ये सबसे ज़्यादा टूरिज्म को हैंडल कर रहा था, इसलिए हमने आपको आज के प्रोग्राम के लिए मैं आपके जो है ना मीडिया चैनल को इस बात का क्रेडिट दूंगा, ठीक है। देखें, जहाँ तक इम्पैक्ट की बात है तो कोविड-19 ने सिर्फ पाकिस्तान या गिलगित बल्तिस्तान की नहीं बल्कि पूरे दुनिया की टूरिज़म को अफेक्ट किया, ठीक है। एयरलाइन इंडस्ट्री जो कि टूरिज़म का एक बैकबोन समझा जाता है, ठीक है, वो इफेक्ट हुआ है बहुत बुरे तरीके से। बैंकॉक जैसे टूरिस्टिक कंट्रीज़ जहाँ पे मिलियंस ऑफ टूरिस्ट जाते हैं, मिलियंस ऑफ टूरिस्ट, ठीक है, वो बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं, ठीक है। इसी तरह जितने भी टूरिस्टिक कंट्रीज़ हैं, लाइक दुबई है, लाइक मलेशिया है, ठीक है, जर्मनी जो एक बहुत आपको पता है कि एक यूरोप के अंदर, फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है। इंटरनेशनल टूरिज्म तो बहुत एग्जैक्टली। और टूरिज्म सेक्टर जो है ना सिद्रा, ये है लिंक्ड बेसिकली, ठीक है। ये मतलब सिर्फ आप अपने शेल के अंदर रह के टूरिज्म को कर या इसको प्रमोट नहीं कर सकते हैं। बात करूंगा मैं स्पेसिफिकली गिलगित बल्तिस्तान की। गिलगित बल्तिस्तान वैसे तो पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा सेक्टर कहलाता है ना, वो है ट्रेड, और आफ्टर ट्रेड अक्रॉस द ग्लोब टूरिज़्म जो है ना वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अब ट्रेड तो है नहीं, तो हमारी जो है ना वो बैकबोन ही टूरिज़्म इंडस्ट्री है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 300+ टूर ऑपरेटर्स हैं जो डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली टूर्स को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उनको वहाँ पे लेके जाते हैं, ठीक है। उनका जो रोज़ बसर है वो इस चीज़ से मुंसलिक है। इसके अलावा तकरीबन कोई 1400+ होटल्स हैं, ठीक है, जिनके तकरीबन 12,500 रूम्स बनते हैं। और इस टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं और जो होटलियर्स हैं, इनके अंडर ऑलमोस्ट 60,000 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं। उनका गुज़र बसर इस सेक्टर से है। और यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान पूरा जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके पास सारे डिपार्टमेंट्स के मिला के 55,000 एंड समथिंग एम्प्लॉयज़ हैं, जबकि टूरिज़म सेक्टर इट्सेल्फ जो है ना वो गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट जितना ही एम्प्लॉयमेंट मार्केट में अपना रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। सेकेंडली, गिलगित बल्तिस्तान का जो एनुअल बजट होता है, जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान जिसको कहते हैं, उसका जो वॉल्यूम है वो है तकरीबन 17 अरब रुपए, ठीक है। और एक साल में टूरिज़म इंडस्ट्री से जितना रेवेन्यू उस इलाके में आता है, दैट इज़ अबाउट 8 बिलियन। तो हम कह सकते हैं कि जितना एक साल में गवर्नमेंट पूरे गिलगित बल्तिस्तान की डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करता है, ठीक है, उसका हाफ, उसका आधा टूरिज़म सेक्टर जनरेट कर रहा है, ठीक है। मतलब ऑन द ये पैरेलली चल रहे हैं एक चीज़। अब जब टूरिज़म की एक्टिविटीज़ सफ़र हुई, ऑफ कोर्स जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनमें बहुत सारे डेली वेजेस हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, ठीक है, वो सारे सफ़र हो गए। अब एक बात आती है कि जी कोविड तो है, कोविड एक
फैक्ट बन गया है। पहले था कि हाँ, खत्म हो जाएगा तो फिर खत्म हो कारोबार शुरू हो जाएगा, फिर जाएंगे, चीजें लेकिन शुरू अब कहते होंगी। हैं उसके साथ जीना है। और बिल्कुल। साथ साथ मुबश्शिर साहब इस पे भी थोड़ा सा रोशनी डालिएगा कि अब चूंकि पाकिस्तान में टूरिज्म सीजन जो है वो पीक का टाइम शुरू हो चुका है और कोविड भी पीक पे शुरू हो चुका है पाकिस्तान में, तो इसके हवाले से बताइएगा कि अब ये टूरिज्म सेक्टर को कैसे बहाल करेंगे, कैसे लेकर जाएंगे। देखिए, बहुत अफसोस के साथ ना कि जो ही टूरिज्म का सीज़न शुरू हुआ हमारे पास, कोविड इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, और इसका जो फर्स्ट इम्पैक्ट आया ना, जो कहते हैं कि इंस्टेंट इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, वो ये हुआ कि हमारे तकरीबन 300+ जो इंटरनेशनल टूर्स थे जो ग्रुप्स थी, ठीक है, जो मुख्तलिफ एक्सपीडिशंस के थे और साइट सीइंग के थे, वो सारे कैंसिल हो गए। इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट। अच्छा, इस साल वैसे क्या क्या प्लान थे आप लोगों की, जीबी गवर्नमेंट के क्या प्लान्स थे? बहुत बड़े बड़े प्लान सुने थे और बड़े अच्छे इवेंट्स आ रहे थे। गवर्नमेंट जो है ना वो डोमेस्टिक टूरिज्म और इंटरनेशनल टूरिज्म, टूरिस्ट दोनों को अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो हर साल सेलिब्रेट करता है, ऑर्गेनाइज करता है। इसमें हमारा टूवर्डी खुंजराब एक साइकिलिंग इवेंट होता है जो कि गिलगित से शुरू होता है और खुंजराब टॉप 20 जून को ये इवेंट प्लान था। एग्जैक्टली 19, 20, 21 जून को ये प्लान था। और हमारा एक होता है सरफरंगा डेजर्ट रैली, ठीक है, अब ये पाकिस्तान के अंदर सेकंड लार्जेस्ट इवेंट बन गया है, ठीक है, और इसकी स्पेशलिटीज़ देखें, एक्सक्लूसिवनेस देखें तो ये पूरे दुनिया में अनमैच्ड है। और ये पूरी दुनिया से जो है ना इंटरनेशनल टूरिस्ट को ये अट्रैक्ट करे थे दोनों इवेंट्स आपके। टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट कर रहा था, पार्टिसिपेंट्स को, जो साइकिलिस्ट को या रेसर्स को भी अट्रैक्ट कर रहा था। एक एडवेंचर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी थी और टूरिज्म की एग्जैक्टली और एक इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग का इवेंट हर साल होता है। अच्छा, और हमारा जो वो भी इंटैक्ट था। और जो हमारा शंदूर पोलो फेस्टिवल जो कि सदियों से मतलब वो होते हुए आ रहा है, बहुत मशहूर तो और हमें इस कोविड की वजह से मतलब इन चारों इवेंट्स को कैंसिल करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है स्ट्रिक्टनेस और इसका स्प्रेड के जो प्रोबेबिलिटी है ना अब वो ज़्यादा हो गई है। और जीबी में तो बहुत इसको सख्ती के साथ रोका जा रहा है, फिर भी केसेस निकल रहे हैं वहाँ पर। हाँ, जीबी की बेसिकली जो जियोग्राफिक लोकेशन है ना, और वहाँ पे जो एक आबादी का जो कि आप कहें कि जो फैलाव है, ठीक है, वो काफ़ी स्केटर्ड है। अच्छा। तो वो एक हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट था कि हमने जो है ना उसके ऊपर फ़ौरन से काबू पा लिया। अब भी पूरे पाकिस्तान में सबसे जो कम जो केसेस हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि जो रिकवरी रेट है, ठीक है, पूरे दुनिया में इट्स अबाउट 25%, पाकिस्तान के अंदर ये 24% है। अच्छा। और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये 71% है। क्योंकि वो नेचुरली भी उनके लंग्स जो है ना वो कम ऑक्सीजन के आदी हैं, आपको पता है, तो इस वजह से जो है ना उनका रिकवरी रेट, फिर उनकी फूड अच्छी है वहाँ पे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे उनके लिए जो है ना वो इंतजामात किए हैं, तो इस वजह से जो है ना रिकवरी रेट हमारा बहुत अच्छा है। बट स्टिल केसेस आर देयर और स्टिल वी नीड टू बी केयरफुल। तो इसके अलावा आप मुबश्शिर साहब ये बताइएगा कि जिस तरह एयरलाइन का बिज़नेस पूरी वर्ल्ड में इफ़ेक्ट हुआ है, जो हमारे लोकल जो हमारे टूरिस्ट हैं यहाँ पर, जो टूरिज़्म का जो बिज़नेस चल रहा है, जो लोकल इंडस्ट्री है वो किस तरीके से मुतासर हुई है, जो लोकल ट्रैवलर्स थे उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि वो किस तरीके से इफ़ेक्ट हुआ है। हाँ सीधा देखें, जब भी कोई इंटरनेशनल क्लेमिटी होती है ना, लाइक आपके पास नहीं है, ठीक है, उसमें आपका कोई रोल भी नहीं है, बट इंटरनेशनली लाइक 9/11, ठीक है, एक इम्पैक्ट हुआ, उसमें आपका कोई रोल नहीं था, ठीक है, एक इवेंट हुआ जिसने सफ़र मतलब इफेक्ट किया पाकिस्तान को, ठीक है, और 9/11 के बाद स्पेशली जो इंटरनेशनल टूरिस्ट का फ्लो था वो बैडली इफेक्ट हुआ। लेकिन डोमेस्टिक टूरिज्म जो है ना वो आपका अपना प्रोडक्ट होता है, वो आपके अपने कंट्रोल में होता है। बट ड्यू टू कोरोना जो हमारा डोमेस्टिक टूरिस्ट जो इन मंथ्स में पर मंथ 2 लाख से 2.5 लाख टूरिस्ट गिलगित बल्तिस्तान विज़िट करता था, जिन्होंने 2019, 18, 17, क्योंकि 2013 के बाद जो टूरिज़म के फिगर्स थे ये इम्प्रूव होने लगे थे, टूरिज़म की एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी थी, तो इंस्टेंटली जो एक लॉस हमारे सेक्टर को हुआ वो 2 लाख 2.5 लाख टूरिस्ट जब गिलगित बल्तिस्तान जाता है, तो आपको पता है कि होटलियर को भी फ़ायदा है। और टूरिज़म ऐसा सेक्टर है जिससे के साथ मोर देन 70 सेक्टर्स लिंक्ड हैं, ठीक है, उसमें आपका टूर ऑपरेटर भी है, उसमें आपका गाइड भी है, उसमें आपका पोर्टर भी है, उसमें आपका सब्ज़ी वाले से लेके मुर्गे वाले से लेके गिफ्ट शॉप से लेके लोकल रेस्टोरेंट से लेके ये सारे लोग लिंक्ड हैं, ठीक है। और जब एक टूरिस्ट आता है तो इन सब लोगों को उसका बेनिफिट जो है ना वो मिलता है। तो मेजर जो इनकम का शेयर था, जो रेवेन्यूज़ का जो शेयर होता है वो डोमेस्टिक टूरिज्म से ही आता है। और वो क्योंकि अब क्या कहते हैं वो इंटर सिटी और इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट्स जो हैं लोगों की बैन हो गई और लोग नहीं जा सके, और अंडर प्रिकॉशनरी मेजर्स क्योंकि होटल सारी बंद थी,
रेस्टोरेंट्स बंद थे, ट्रांसपोर्ट बंद था, तो डोमेस्टिक टूरिज़्म भी इफ़ेक्ट हुआ, जिसकी वजह से कोर्स नेचुरल फिनोमेना थी, हमने लॉकडाउन करना था, एक फेडरल पॉलिसी थी, होटल्स को बंद करना था, तो लोग भी सफ़र हुए जिन्होंने बड़े प्लानिंग्स की थी, ठीक है। और बस आपको पता है कि पाकिस्तान ऐसी एक इकॉनमी है कि जहाँ पे बंदा जो है ना अपनी लिमिटेड इनकम के अंदर रहते हुए चीज़ें बिल्कुल ऐसे है, तो उनकी ये सारी चीज़ें सफ़र हो गई। बट फिर जाहिर बात है एज ए डिपार्टमेंट, एज ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फिर फेडरल लेवल पे जो हमारा NTCB है, नेशनल टूरिज़्म काउंसिल बोर्ड जो है, उसने एक स्पेशल कमेटी बनाई टूरिज़्म के ऊपर, टूरिज़्म की रिकवरी और टूरिज़्म के रिवाइवल के लिए, ठीक है। और उन्होंने आफ्टर ड्यू कंसल्टेशंस विद ऑल प्रोविंसेस उन्होंने एक डिटेल्ड SOPs उन्होंने डेवलप की और उसको फिर प्रोविंसेस के साथ शेयर किया। और फिर हमने अपने लेवल पे जितने भी हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, होटलियर्स हैं, उनके साथ हमने एक कंसल्टेशन सेशन की, ठीक है। और हम उन SOPs को फॉलो करते हुए हम कैसे इस सेक्टर को खोल सकें, तो माशाल्लाह से इसके ऊपर काफ़ी सारा काम हो गया और SOPs डेवलप हो गई हैं। अच्छा। और अंडर गिवन SOPs हम एक कंट्रोल्ड वे में, एक रिस्पॉन्सिबल वे में, ठीक है, हम टूरिज़्म की एक्टिविटीज़ को, हमारा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो विद ड्यू परमिशन और कंसल्टेशन विद फेडरल गवर्नमेंट इस सेक्टर को ओपन करेगा इंशाल्लाह। और लोगों के लिए जो है ना आगे ये एक्टिविटी हम होपफुल हैं कि यानी कि टूरिस्ट को बहुत डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, और जो इससे वाबस्ता अफराद हैं उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। होप है कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा। एग्जैक्टली इसमें जितने भी होटल्स, हम थोड़ा सा हम ग्रेजुअल चलेंगे, ठीक है। और जितने भी होटल्स जिनकी हम समझते हैं कि उनकी कैपेसिटी है कि वो उन SOPs को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो फर्स्ट स्टेज में हम उन होटल्स को ओपन करेंगे। इस स्टेज में जो है ना गेस्ट हाउसेस, और जो आपको पता है कि वहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशंस के अंदर जो गेस्ट हाउसेस या रेस्ट हाउसेस वगैरह हैं उनको हम ओपन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि टूरिज़्म के साथ साथ हमने लोगों की जो हेल्थ है, लोगों का जो सेहत है, उसको भी इंश्योर करना है। और फिर ग्रेजुअली हम दूसरे सेक्टर्स को भी आहिस्ता आहिस्ता ओपन करेंगे। और थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि इस दफ़ा हम कंट्रोल टूरिज़्म की तरफ जाएं, ठीक है, ठीक है। मतलब जो सिटीज़ ज़्यादा इफेक्ट हैं गिलगित बल्तिस्तान मतलब के इतना अंदर पीक पर टूरिज्म नहीं जाएगा, लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत ओपन कर दिया जाएगा उसको। ओपन कर दिया जाएगा। पीक तो जाहिर बात है जब तक पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया नहीं खुलती, ठीक है, पीक पे तो जा नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे लेकिन यह है कि हम अच्छा बच्चा साहब, थोड़ा सा आप ये भी हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिएगा कि अब कह रहे हैं कि होटल्स को हम नहीं ओपन करेंगे, जैसा ईद की छुट्टियां हुई, अभी लोग गए, मुख्तलिफ शहरों से आए हुए, दूर दूर से आए हुए गए, तो वो कहाँ रहेंगे? टूरिस्ट स्पॉट्स खोल दिए गए बहुत सारे, लेकिन होटल्स नहीं थे। लोग यहाँ से सवात की साइड पर भी गए, लेकिन होटल्स बंद थे, तो उस पर जो लोग थे, लोकल आबादी थी, उन्होंने कोशिश की कि लोगों को अपने घर में अकोमोडेट करें, उनके लिए भी रिस्क की बात थी। तो इस हवाले से कोई क्या प्लान है आप लोगों का? देखें सिद्रा, पहली बात तो ये है ना कि ये तो बेसिकली आता है अनप्लान्ड, बिल्कुल ठीक है। एक बंदे को इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो अनप्लान्ड चला गया तो उसने सफ़र होना है, ठीक है। इसलिए हम अक्सर ये कहते हैं जितने भी हमारे मीडियम्स हैं उनके थ्रू, स्पेशली डोमेस्टिक टूरिस्ट को मुखातिब करते हुए, कि जब भी वो प्लान बनाएं तो वो डिटेल्ड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके जाएं। अब गिलगित बल्तिस्तान भी आए थे लोग, फिर बड़े मसाइल हुए, ठीक है। अब कंडीशन ऐसी है बहुत दूर से आए, मरी टोल प्लाजा से उनको वापस कर दिया गया, वो लाहौर से, पंजाब से, डिफरेंट शहरों से आए थे दूर। और फिर ये है कि एक थोड़ा सा जो हमारे सोसाइटी में चीज़ों को ग्रांटेड भी लिया जाता है, लोगों के पता भी होता है लोगों को कि जी गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें बैन हैं, बट स्टिल क्योंकि मीडिया पे इतनी अपडेट दी जा रही है, सोशल मीडिया पे इतनी अपडेट दी जा रही है, फिर भी लोग जो हैं वो निकल पड़ते हैं टूरिज्म के लिए। लेकिन हमने जब हम ऑपरेशनल करेंगे अंडर गिवन SOPs, अंडर कंट्रोल टूरिज्म, तो हम इसकी एक कम्प्रिहेंसिव किस्म का जो है ना वो हम एक मीडिया कैंपेन भी चलाएंगे कि जी लोग आ सकते हैं, लोग इन होटल्स में रह सकते हैं, लोग इन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ रह सकते हैं। अच्छा हम बच्चे साहब, थोड़ा सा हमें बताइएगा कि जो हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री है, पिछले कुछ सालों का हमें रिकॉर्ड बताइएगा कि कब से ग्रो होना शुरू हुई, क्योंकि 9/11 के बाद तो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, और एक्सपर्ट्स का जिस तरह अभी कोविड-19 के हवाले से कहना है कि 6 से 7 गुना ज़्यादा इफेक्ट किया है 9/11 से कोविड-19 ने टूरिज़्म इंडस्ट्री को। तो पाकिस्तान में ये कब ग्रो होनी शुरू हुई थी? देखें 2010 के बाद शुरू हुई थी। जब भी कोई इस तरह का इवेंट, क्लैमिटी होती है ना, नेचुरल क्लैमिटी, ठीक है, तो लाइक कोविड की एग्जांपल ले लें, ठीक है। अब ये चीज़ें स्टॉप हो गई हैं, ठीक है। तो इट्स नॉट अबाउट ओनली बैन कि जी मूवमेंट पे बैन है, लॉकडाउन है, और जिस दिन लॉकडाउन ख़त्म होगा तो लोग निकल पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। 9/11 का इंसिडेंट हुआ, ठीक है, 11 से 12 साल लगे,
ठीक है, इमेज को बेहतर होने में, फिर जो लोग एक ट्रॉमा के अंदर थे, एक डिस्टर्बेंस का जो लेवल था, ठीक है, उन सारी चीज़ों से बाहर निकले, फिर टूरिज़्म की एक्टिविटीज़ पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में शुरू हुई। तो 10 से 12 साल लगे, ठीक है। और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी मतलब 2013 से ये फिगर्स आहिस्ता आहिस्ता शूट करने लगी। 6-7 साल अच्छे गुजरे, फिर कोविड, ठीक है। अब कोविड ने अब बिल्कुल पीक पर आ गया था। एग्जैक्टली अब कोविड ने देखें जहाँ पे लोगों को मेंटली थोड़ा सा टॉर्चर किया, थोड़ा सा ना अच्छा खासा टॉर्चर किया, बैन किया, वहाँ पे उनके इनकम लेवल्स को भी डिस्टर्ब किया। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स शहरों के अंदर, ठीक है, उनको भी डिस्टर्ब किया, उनके इनकम लेवल्स डिस्टर्ब हो गए। अब जब ये चीज़ें खुलेंगी, वो दोबारा अपना एक लेवल ऑफ इनकम मेंटेन करेंगे, उसके बाद वो प्लान टूरिज़्म, क्योंकि आपके पास जब एक्स्ट्रा पैसा आता है, जो भी आपकी बचत होती है आपके सारे नीड्स से बच के, ठीक है, तो आप उनको अपने घूमने फिरने टूरिज़्म की एक्टिविटीज़ में उसको स्पेंड करते हैं। तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि 2-3 साल इसको लगेंगे, ठीक है, 2-3 साल लगेंगे, ये चीज़ें ख़त्म होंगी, लोग दोबारा स्टेबिलिटी की तरफ आएंगे, उनके बिजनेसेस प्रॉपर रन होंगी, तो फिर जाके लोग अगेन जो है ना वो टूरिज़्म की एक्टिविटीज़ की तरफ आएंगे। अच्छा मुझे सब कोई आप टूरिस्ट के लिए मैसेज देना चाहें जो बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत डिसहार्ट हैं कि इस बार टूरिज़्म सीज़न नहीं है उस तरीके से, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पॉजिटिव मैसेज क्या होगा? हम जितने भी डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं, इंटरनेशनल जितने भी हैं, उनको हम ये कहना चाहेंगे कि वो अपने टूर्स जो अपने प्लान्स हैं ना उनको कैंसिल ना करें, पोस्टपोन कर दें, वो अपने डेट्स चेंज कर दें, ठीक है। और सून इंशाल्लाह हम अंडर द गिवन SOPs, और ये टूरिस्ट के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए ही हैं, ठीक है, उनके अंडर टूरिज़्म सेक्टर को खोल रहे हैं इंशाल्लाह। और पहले से उनको ज़्यादा फ्रेश इन्वायरमेंट और अच्छी हॉस्पिटैलिटी के साथ जो है ना वहाँ पे वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। तो यही मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच मुबशिर साहब। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि सयाहत का शोबा मुतासिर तो हुआ है, लेकिन साथ ही साथ में होप्स भी हैं, अच्छी न्यूज़ भी हैं कि इंशाल्लाह ये जल्दी खुल जाएगा। देयर इज़ अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।